जैसे अपने गांव में प्रवेश किया तो सुदामा को लगा कि मेरा गांव नहीं है, लगता है नई बाजार में आ गए हैं। ये तो हमारा गांव ही नहीं, मेरा तो कच्चा घर था, यहाँ तो 3-3 महल, 3-3 मंजिल की बिल्डिंग चमक रही है, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी जगह आ गए। सोचा थोड़ा आगे बढ़े, तो जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो द्वारे पर सुशीला मैया बैठी थी। सुशीला 16 श्रृंगार करके, आज सुशीला जो साल भर एक साड़ी पहनती थी सुकड़ी हुई, वो इतनी सुंदर चमकती हुई साड़ी पहनी है, सुंदर आभूषण पहन बैठी है। सुदामा ने सुशीला को देखा, नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि पहले फटी पुरानी साड़ी में थी और आज सुंदर परी लग रही है। तो सुशीला ने सुदामा को पहचान लिया। सुदामा जब आगे बढ़ी ना तो सुशीला बुलाने जा रही, और जब कहती हे पति देव आप कहाँ जा रहे, घर आपका यहाँ है। तो सुदामा कहते तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी वो बुढ़िया थी। सुदामा को बड़ा पश्चाताप, भगवान ने 2 लोक दे दिए, लेकिन सुदामा को नहीं पता कि सब प्राप्त हो। सुदामा कहते भगवान कैसे हैं, थोड़े चावल लेके गए वो भी ले लिए और हमारी बुढ़िया भी ले लिए, ये जवान पता नहीं कहाँ से दे दिए हैं, ये तो हमारी पत्नी ही नहीं है। अब सुदामा परेशान, सुशीला समझाती समझ नहीं रहे हैं। फिर कई देर तक सुशीला ने सुदामा को समझाया, फिर महल आए सुदामा। फिर सुदामा को सुशीला मैया ने पूरी भगवान की कथा सुनाया है कि हे प्रभु, हे स्वामी, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त है सब कन्हैया के कृपा से है। इस प्रकार से आज श्री सुदामा अपनी सुशीला पत्नी के संग बच्चों के सहित प्रेम से जीवन निर्वाह करने लगे। धीरे धीरे कथा का 7वां दिवस हुआ। श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं गंगा के तट पर। 88,000 ऋषियों के बीच में परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। और आज जो श्राप परीक्षित को मिला था श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि जो मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला वही 7वें दिन तक्षक बन के डसेगा। आज वही सर्प तक्षक रूप में परिवर्तित हो जाता है और डसने के लिए गंगा की पावन तट पर पहुंचा। तो श्री सुखदेव जी कथा सुना ही रहे थे। फिर कथा विराम की ओर गई। सुखदेव ने कहा परीक्षित जी अब आप कथा का विश्राम करें, और हाथ में पुष्पक्षत दिया। तो हम चाहेंगे हमारी यजमानी जी, अम्मा बनी ना यजमानी, तो आप खड़ी हो जाओ और यहाँ पे आइए मंच के सामने। आज श्री सुखदेव महाराज आप खड़ी हो जाओ, संकोच ना करो। परम सौभाग्य समझिए कि हमारा उद्धार हो गया कथा से। परीक्षित जी का कथा से उद्धार हुआ है। थोड़े से चावल ले आइए, जहाँ हो हाथ में पुष्प ले लीजिए। बोली गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव महाराज ने जैसे ही राजा परीक्षित के हाथ में चावल और अक्षत दिया, परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, तो वो तक्षक सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। सूक्ष्म रूप धारण करके हाथ में जो अक्षत पुष्प परीक्षित जी की उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। और परीक्षित जी हाथ में पुष्प अक्षत लिए, श्री सुखदेव जी ने जो है उन्हीं पुष्प अक्षत को मत्थक में लगाने को कहा। अब अम्मा जी आप मत्थक में ऐसे लगा करके अपने ऊपर से घुमा करके भगवान में छोड़ दीजिए।
जैसे सुखदेव ने पुष्पक्षत लगाने को कहा, हाथ छोड़ करके आशीर्वाद लेके बैठ जाओ, वैसे ही तक्षक सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश किया और परीक्षित जैसे मस्तक में लगाए वैसे ही परीक्षित के मस्तक में बस लिया। आज राजा परीक्षित को भागवत से कैसे मुक्ति मिली? तुरंत जो है छोटा बाबू की ओर से 100 पत्र मुद्रा भगवान के श्री चरणों में भगवान सदैव कल्याण करते रहे। श्रीमद् भागवत कथा से राजा परीक्षित को 7वें दिन मुक्ति मिल जाती है और राजा परीक्षित को लेने के लिए विमान भगवान के यहाँ से आया। परीक्षित जी काहे में बैठ कर गए? विमान में बैठकर। क्यों? क्योंकि भागवत से उनको मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब है जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाना। जिसको जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है उसको पृथ्वी पर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। परीक्षित का उद्धार हुआ, विमान आया है। भगवान की पार्षदों ने परीक्षित को विमान में बिठाया, फिर सुंदर से विमान में चले गए। परीक्षित कहा भगवान के परम धाम की ओर। बोली भागवत भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। भागवत धन्य है। परीक्षित को भगवान के परम धाम जाने का अवसर मिला। तो परीक्षित ने कथा सुन लिया तो विमान पर गए। और हम लोगों के लिए क्या आएगा विमान? पता नहीं हम लोग को काहे से भगवान ले जाए, कोई पता थोड़ी है। जैसे ज्यादा बुरे कर्म होते ना, तुम यमराज के दूत जिभ्या में जंजीर बांध के ले जाते, ठर्राते हुए, घसलाते हुए। जैसे ज्यादा हमने जीवन में पाप कर्म किया, थोड़ा कम पाप है तो फिर हाथ में हथकड़ियां पहना के, और ये हमारी दीदी जी की ओर से एक वस्त्र और 100 पत्र समर्पित हुए हैं। भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडार भरते रहे। और दीदी जी की ओर से हमारे समस्त आचार्य गणों के लिए भी वस्त्र दान हुए हैं। भगवान सदैव इनका कल्याण करें, भंडार भरे, सदा सुखी रखें, ऐसे कार्यों में सदैव अग्रसर रहे। भगवान से यही कामना है। बोली गोविंद भगवान की। आज श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। बड़े बड़े पापियों का उद्धार करने वाले, धुंधकारी जैसे दुष्टों का उद्धार हुआ। ऐसे ऐसे महापापी जो भागवत में बैठ जाते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। शिवम भैया जहाँ कहीं हम चाहेंगे यहाँ पर आ जाएं।